नमस्ते। दुनिया में कई सवाल बेहद मुश्किल होते हैं, जैसे ब्रह्मांड का अंत कहाँ है या मच्छर को नींद कब आती है। लेकिन इस समय सबसे टेढ़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नोबेल के हकदार हैं? और जवाब है बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि नोबेल का एक नया सेक्शन खुलना चाहिए, नोबेल इन ओवर एक्टिंग एंड ड्रामा सर्विसेज। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने 6 महीने में 6 युद्ध रुकवाए हैं और 7वें को रुकवाने के लिए आज अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग की। इतना ही नहीं, ट्रंप के ऐसे भी दावे हैं कि उन्होंने ट्विटर ब्लॉक थेरेपी की उत्पत्ति की है, यानी जिसे पसंद न आया उसे ब्लॉक मारकर डिजिटल शांति फैलाई है। इसके अलावा माइक शांति प्रयोग का श्रेय भी ट्रंप टिल्लू को ही जाता है, जिन्होंने रैलियों में इतना लंबा भाषण दिया कि विरोधी नींद में चले गए और इससे शांति स्थापित हुई। यही वे कारण है जिन्हें बता बता कर ट्रंप पिछवाड़ा चौड़ा करके दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जितने लोगों की बोलती बंद कराई, दुनिया में उतनी शांति किसी ने नहीं फैलाई। अब ट्रंप का सबसे बड़ा सपना यही है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। यूं भी ट्रंप मान बैठे हैं कि नॉर्वे की नोबेल कमेटी अब तक उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वहीं नॉर्वे की सरकार भी दुविधा में है। ट्रंप ने उसे खुश करने के लिए 15% टैरिफ लगाया है। ऐसे में उन्होंने ट्रंप को फिजूल में नोबेल दे दिया तो बाकी नेता भी लाइन में लग जाएंगे। न दे तो ट्रंप ट्विटर पर नोबेल हैशटैग से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देंगे। ट्रंप का प्लान यहां तक तैयार है कि अगर उन्हें इस दफा नोबेल नहीं मिला तो वह खुद नॉर्वे जाकर पुरस्कार वितरण समारोह करेंगे और खुद ही तालियां बजवाएंगे। नोबेल कमेटी से बंदूक के दम पर नोबेल प्राइज छीनने का इरादा तक ट्रंप टिल्लू बना चुका है। यानी ट्रंप की यह नोबेल यात्रा ऐसी है जैसे कोई बच्चा दुकानदार से कहे, भैया वो खिलौना फ्री में दे दो, वरना मैं दुकान के बाहर खड़ा होकर रोने लगूंगा। इस बात में कोई भिन्न राय नहीं है कि ट्रंप नोबेल के हकदार हैं, लेकिन शांति के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक और रियलिटी शो में बदलने की कला के लिए। अगर नॉर्वे में कभी नोबेल इन एंटरटेनमेंट शुरू हुआ तो ट्रंप पहले दिन ही मेडल जीत जाएंगे। इसके बावजूद अगर ट्रंप को नोबेल नहीं मिल सका तो फिर ट्रंप टिल्लू कुछ भी कर सकता है। वो शायद सच में नया पुरस्कार शुरू कर देंगे जिसका नाम हो सकता है नोबेल, जिसमें बस एक ही घंटी रहेगी और उसे शायद ट्रंप खुद ही बजाएंगे। ट्रंप के शांति के दावों के अलग ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। एक बार उन्होंने और किसी देश के नेता ने ट्विटर पर बहस शुरू की। ट्रंप ने उस नेता को ब्लॉक कर दिया और गर्व से बोले, देखो युद्ध खत्म। नहीं तो आज पूरी दुनिया ट्विटर वार की चपेट में फंस सकती थी। कहते हैं उन्होंने उत्तर कोरिया से परमाणु युद्ध रोक दिया। असल में हुआ ये कि ट्रंप और किम जोंग ने मिलकर फोटो खिंचवाई, मुस्कुराए और कैमरा बंद होते ही अपने अपने देश लौट गए। युद्ध वही का वही, बस फोटो नया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने तेल की कीमतों पर चल रहा आर्थिक युद्ध खत्म कर दिया। दरअसल पेट्रोल का दाम बाजार ने खुद ही घटा दिया, लेकिन श्रेय ट्रंप टिल्लू ने ले लिया। इस घटना के बाद से ओपेक संगठन आज तक अपना सिर धुन रहा है। यही वजह है कि ट्रंप मानते हैं कि अगर युद्ध रोकना ही शांति का मापदंड है तो वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने उन युद्धों को भी रोका जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं था। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने जब ट्रंप टिल्लू से पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे दुनिया में शांति फैली है, तो ट्रंप का गर्व से भरा यही जवाब था, उन्होंने ट्विटर पर ब्लॉक करके कई लोगों की बोलती बंद कर दी। ये क्या कम शांति है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। ट्रंप के ऐतिहासिक युद्ध निरोधक मिशन अपार है, जिसकी वजह से वो नोबेल के प्रबल हकदार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने आज ही अलास्का में पुतिन के साथ फोटो खिंचवाई। 2 घंटे पहले ट्रंप ने नॉर्वे को सूचित कर दिया कि काम हो चुका है, पुरस्कार वितरण की तैयारी शुरू कर दो। इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अजरबैजान, आर्मेनिया सबके सब तब तक शांत हैं जबकि ट्रंप नोबेल लेकर वापस नहीं लौट आते हैं, क्योंकि ट्रंप ने इन देशों को कहा है कि एक बार नोबेल मिल जाए फिर जितना मर्जी मिसाइल दागना, क्योंकि दुनिया में चलने वाले तमाम युद्धों में अमेरिका की ही भूमिका होती है और उसे ही हथियार बेचकर मोटी कमाई होती है। ऐसे में युद्ध रुक गए तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा। यूं भी आजकल ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है। यह प्रयोग उन्होंने अजरबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव पर किया है। ट्रंप ने उसे गोल्फ खेलने के लिए बुलाया था और जब इल्हाम अलीयेव गोल्फ हार गए तो ट्रंप ने शांति समझौते पर साइन करा लिए।
बाद में ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ सेल्फी लेकर उसे नोबेल कमेटी के पास भेज दिया। यानी युद्धों को रोकने में ट्रंप की सेल्फी वाली ट्रिक भी बड़ा कमाल कर रही है। अब सवाल आपके लिए भी है, क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया के इस युद्ध निरोधक नेता को नोबेल पुरस्कार मिलना जरूरी है? यूं भी इस वक्त दूर दूर तक ट्रंप की टक्कर में कोई नहीं है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक से लेकर ट्रूथ स्पेशल तक पर ट्रंप ने कब्जा जमा लिया है। जो गिने चुने नोबेल के दावेदार थे वे नाई की दुकान पर हजामत का काम सीख रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।